सुन रही है? नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता न होते इसका तो पद कभी का हो गया होता। बात लगा इसके नाम के लिए पूछता डॉक्टर बैमन 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 इसका खोपड़ी घूमता रहता है 2 साल से दुखता रहता दवा करा किसी इलाज का भी कराया कुछ होता नहीं दुखता रहता शेष सुबह में बात बताना भी भगा देंगे समझाते निकल जाएगा तेरा। एक बात बता हम तो बुढ़े व्यक्ति हैं हम बुढ़े व्यक्ति हैं तू क्यों आया? हम ये कह रहे हैं हम तो बुढ़े व्यक्ति हैं। आप बुढ़ा व्यक्ति नहीं हो और तो जगत के रचयिता हो और तो जगत के रचयिता हो और दुनिया के रचयिता और विष्णु और चक्रधारी दिख रहा है मुझे तो चक्र दिख रहा है मुझे तो चक्र दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा मुझे दिख रहा है चक्र अब दिख रहा है दिखता है प्रभु दिखता है और जगत के रचयिता कल्याण करो प्रभु घर का दामाद पूजा मांगती हूँ नहीं देता पूजा नहीं देता निकालू या पूजा हुई ज्यादा बकवास हो रही है। अरे जब हमने राजा से ही मुलाकात हो गई और राजा पे ही छोड़ देना चाहिए मांगने की क्या जरूरत है? दर्शन करना चाहती थी दर्शन करना चाहती थी इसके जरिए आना चाहती थी इस लड़के के जरिए आपके द्वार आना चाहती थी आ गई आपने बुलाया आ गई। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या? हम समझ ही नहीं पाए। घर का इसका बाप पूजा देता था इसका बाप पूजा देता था तभी से यहाँ तो महापूजा हो रही है यहाँ महायज्ञ हो रहा है देखने वाले देख रहे हैं न देखने वाले न देख पाए तो हम क्या करें? प्रभु मैं भी देख रही हूँ क्या हो रहा है? जगत के रचयिता है विष्णु है हाँ और मैं जान गई जाऊंगी और चली जाऊंगी और माता छोड़ के चली जाऊंगी। सीटी स्कैन हो गया था इसका तो भी नहीं गई तो अब जाऊंगी सीटी स्कैन कराया सीटी स्कैन ये नॉर्मल सीटी स्कैन सीधे जाओगे रास्ता सफर तय हो जाएगा टेढ़े मड़े चलोगे तो नाश होगा। 84 लाख मोनिया तैयार करी है बचन मारूंगी गरम में डालूंगी आपके बताए हुए चलो सदा के लिए नारायण सरकार की संपूर्ण सदा के लिए जयकार और संचालन करता कितना बढ़िया है। अगर सर झुकवा देता तो उसे तुरंत शांति मिल जाती। ऐसे कार्य करता है। नारायण सरकार की संपूर्ण सदा के लिए जयकार।
तो बड़ी सीधी सी बात है, आपके सामने मौसानी जी खड़ी हुई है तो पूरा परिचय दे रही है, दिया होगा। घुमाना मत मौसानी जी, हम लोग तो नहीं जानते, आप लोग एक रूबरू हैं। अब एक बात बताओ, आगे क्या होगा दुनिया में? नारायण साकार हरि की जय जयकार हो रही है और होती रहेगी। इसीलिए तो ऐसा मूल मंत्र है कि नारायण की जय जयकार थी, है और रहेगी। ये दुनिया के तांत्रिकों का नाश होके रहेगा। आपको सब पता है परमात्मा, आप सब जानते हो, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हो, आपसे कुछ नहीं छिपा है। आप ब्रह्मांड के मालिक हो, आपको सब पता है। एक बात बताओ, आपके सम्मुख दिखाई दे रहा है एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, नौकरी से पेंशन लेके बैठा हुआ है। भैया दुनिया में भगवानों की कमी नहीं है, अवतारों की कमी नहीं है। एक बात है, अटेंशन होगा, आप सुनिए, दुख की बात आती है। हमारे द्वारा हम जो भी हैं आपके सामने जैसे टूटे फूटे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे द्वारा आने वाले महापुरुषों को हमने जीवित परमात्मा दिया है और गुरु ही नारायण साकार हरि ही परम गुरु परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और स्पष्ट है, कोई भाषा की जरूरत नहीं है। अंतःकरण साफ रहे, मन मंदिर साफ रहे, विचार शुद्ध, सोसाइटी बढ़िया है। संगत से गुरु उपजे, संगत से गुरु जाए, बांस भाषण मिश्री कई भाव विकाय। तो श्रीमान जी सोच लीजिए, दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे, वचन के प्रभाव को समझे, तो वचन ही वरदान बन जाता है। और वचन में चलते रहे तो जीते जी आप एहसास करेंगे, महसूस करेंगे, देखेंगे कि हम माला माल है और हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हम जन्म में मरने वाले नहीं, हमारा कर्म ही हमें जन्म में तुम्हें दे जाता है। हाँ जी, आप 84 लाख में नहीं जाना, आप प्रभु 84 लाख में नहीं जाना। श्राप पाने के बाद 50 लाख वर्ष भूखे प्यासे तरपराते काट लिया है, अब उसको मुझे नहीं काटना है। मेरे रो रो खड़े हो गए थे जब मैं तड़पती थी, कोई मुझे पूछता नहीं था। प्रेत योनि में मुझे पता चला कि कितना दर्द होता है। मेरे 24 घंटे खून बहता रहता था, शांति नहीं मिलती थी। लेकिन प्रभु मुझे यहाँ पे आने के बाद मेरे खून का टपकना बंद हो गया है। नहीं इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था जिसका कोई जवाब नहीं है। नाखून कितने बड़े बड़े होते थे प्रभु, लंबे चौड़े नाखून, चाहे जितने लंबे कर लूं, चाहे जितने छोटे कर लूं, माया की ताकत है मेरे पास। और देवी दुर्गा भी बन जाते थे, काली भी बन जाते थे। बड़े मजे से दुर्गा काली बन के अच्छे अच्छे को चूतिया बना देते थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो मैंने देखा है कि बिना किसी दारू के, बिना किसी भांग के, बिना किसी मांस मुर्दे के हम आपकी जकड़ में आज हैं। मुझे आपकी अमृतवाणी जब शुरू होती है तो उससे उलझन तो बहुत होती है, आज भी होती है। राक्षस के रूप में हूँ इसलिए उलझन तो होगी। इतना दर्द शुरू होता है, अमृतवाणी से इतना दर्द शुरू होता है कि मन करता पांडाल छोड़ के भाग जाए, बैठा नहीं जाता है। नहीं आती थी प्रभु, नहीं झुकती थी तुम्हारी शरण में मैं, क्योंकि घमंड था मेरे पास, ताकत थी मेरे पास। अरे जो मारने के लिए आया वो झुकेगा क्यों? पहले तो इस्तेमाल करेंगे ना। और मैं दुनिया के तांत्रिक से लड़ी और मैंने कहा अब तो साक्षात नारायण मिल गए, इन पे भी हमला करने में पीछे नहीं हटूंगी। और किसने हमला नहीं किया? मैंने ही नहीं, जितनी प्रेत आत्माएं, जितने
चिन्ह कभी इस प्रेस या करोड़ों की अरबों की तादाद में आते अनगिनत गिनती जिसकी कोई गिनती ना की जा सके, सबने आपके ऊपर आक्रमण किया है, कोई बैठा नहीं है। हाँ, जब तक आप इस धराधाम पर हो और जब तक सारे राक्षस यहाँ है, तब तक आक्रमण होता रहेगा। जिस दिन सबका सर्वनाश, उस दिन सबका काम खत्म, तब कोई आक्रमण करने वाला नहीं बचेगा। अदृश्य में आक्रमण होते हैं, आपका सुदर्शन चक्र चलता रहता है, कोई आपको छू भी नहीं पाता। हाथ आरती करने में क्या पढ़े लिखे को भाषी क्या प्रत्यक्ष प्रमाण की कोई जरूरत, और जैसे ही वैसे हम तो आपके सामने हैं। हाँ, ये क्या कह रहे हैं श्रीमान जी? प्रभु जी आपने मुझे फैसला करने के लिए बुलाया। आज मेरी तारीख है, मेरी फैसला करने की। अरे नाम बताया यार। ये नट है, नट नदी के किनारे रहता था। इस लड़के को 24 साल की आयु में था, अब ये इसकी 36 साल हो गई। मैंने इसको परेशान किया। आज प्रभु आपने फैसला करने के लिए बुलाया है और आप फैसला करेंगे। हम इसके तन को छोड़ देंगे। ये सत्य के साथ में आता जाता है, आपका भजन पूजन करता है, आपकी पूजा करता है और धृत व्रत में आपको याद करता है। परमात्मा फैसला कर दो, मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, प्रभु जी मुक्ति दे दो। अरे एक बात बताओ यार, आप इनके शरीर में घुसे कैसे थे? प्रभु ये नई उम्र में था और मैं नदी के किनारे निकल रहा था। ये लड़का मैं नदी के किनारे मिल गया। 36 साल हो गई इसके तन पर रहते रहते। अरे कैसे घुसा इसके शरीर में? प्रभु मैं सांप बन के निकल रहा था और सांप बन के निकल रहा था, जी साइकिल निकल गई। प्रभु जी साइकिल निकल गई, मैं इस पर सवार हो गया और मैं इसको स्वरूप में दिखाई देता हूँ। जब भी दिखाई देता हूँ, स्वरूप में दिखाई देता हूँ। प्रभु प्रेम मुक्ति दे दो, परमात्मा जी मुक्ति दे दो, संसार के मालिक मुक्ति दे दो, मुझे मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो। एक बता यार, हम बूढ़े व्यक्ति हम क्या कर सकते हैं? जी प्रभु आप संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है, सृष्टि का रचैया है, संसार का पालन करैया है। आप संपूर्ण सब संसार के स्वामी है, आप रचैया भी है, पालन करने वाले भी है, आप जगत भगवान भी है, आप संपूर्ण जगत के महान नायक भी है। प्रभु आप इस तरह को मुक्ति दे दो। यार देख लिया, हम तो हर मास के व्यक्ति हैं। नहीं प्रभु जी, वो भी बुढ़ापा आ गया। नहीं प्रभु जी, आप सब कुछ है, आप दुनिया के मालिक हैं। आप मुझे मुक्ति दे दो प्रभु, अब मुझे सोनी से निकाल दो प्रभु और इस तन को निरोग कर दो प्रभु। अब मैं चला जाऊंगा, मैं कभी नहीं आऊंगा। अरे तुम आप तो अपना ऑर्डर पास कर रहे हो। नहीं प्रभु जी, आपके चरणों में उसने विनती प्रार्थना की थी, आज आपके कृपा से इस दहशत के साथ में आया है और प्रभु आप ही फैसला करेंगे, ये आपकी कृपा है। हम कोई पंचे से फैसला करेंगे यार? नहीं प्रभु आप संसार के स्वामी हैं, संसार के मालिक हैं, दीन दुखियों के आप रक्षक हैं, आप सब कुछ हैं। अपराधियों का फैसला पुलिस करती है, न्यायालय करती है, जुडिशरी करती है, और पापियों का महापापियों का निर्णय नारायण हरि साकार परमात्मा करते हैं। बैठा लो, और तो नहीं कोई चुड़ैली आ गई है। नारायण साकार की हमारा क्या लफड़ा है? नारायण साकार की संपूर्ण महिमा सदा सदा के लिए जयकार। नारायण साकार की संपूर्ण महिमा सदा सदा के लिए जयकार। हमें क्या बात है? काली भैया राजा लग गई, मेरे राजा। काली भैया हो जी राजा जी। पहन के आ रही
अब इन्होंने हमें याद दिला दिया। देखो संसार है, सबसे ज्यादा भारतवर्ष में वेदों शास्त्रों पुराणों धर्म ग्रंथों की गिनती गिनना संभव नहीं। आप भली भांति जानते हैं, मीरा जी की माता जी ने कहा, मीरा मेरे लिए वर तलाश कर लिया है। मीरा ने कहा, माँ मैं इसे वर क्या करूंगी, जन्मेगा मरेगा मुझे विधवा कर देगा। मैंने अपना वर तलाश कर लिया है, मैं अपने प्राणपति प्राणनाथ से ही शादी करूंगी। मेरा चूड़ा अमर हो जाएगा। इस दुनिया में कर्मों का खेल है, न कोई नर है ना कोई नारी है। हाँ भाई देख काली मैया। हाँ जी बोलिए दादा जी, क्या कहना है? बोलिए क्या बोल बताइए अम्मी। मैं आपके फिर आप अनुमति दो, जब बोलूंगी मैं बोल नहीं सकती। क्या कह रहा? कुछ नहीं कह रहा। हराम खोर नीच है, कमीना है, आपकी बात ही मानता और मैं अगले के मुंह पर ठड़ा हाँ पर टच कर रहा है। साला गंदा निकम्मा कमीना, गंदा करने को फेंक दूं यहाँ से निकाल के, गंदा निकाल के मैं आता हूँ। परमात्मा के दर्शन कर ले, नहीं सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। दर्शन कर लो, विराजमान बच्चा सीन है, आगे खोल के पुलिस की वर्दी में, अन्यथा बिना पुलिस की वर्दी में पुलिस वाले समझ नहीं लाए, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। समझ में क्या है, हमारा चूड़ हो जाएगा तुम्हारा घमंड। क्या घमंड किसी का नहीं चलता, घमंड किसी का नहीं चलता। टूट गए, हम झुक गए ही के चलने में, हमें झुकने में देर नहीं लगी। तुम क्यों झुकने में देर करते हो? लेके कहता है ग्वाला, काली कमली वाला, ग्यारह कलाओं वाला ग्वालिया दिखाई देता है। दुर्योधन ने शांति दूत बन के जाते हैं धृतराष्ट्र के दरबार में हस्तिनापुर। वो हस्तिनापुर में बड़ी विनती की, प्रार्थना की, हस्तिनापुर में रहे, पांडवों को 5 गांव दे दो। कोई सुनने को तैयार नहीं। लेख की बात है द्वापर की। दुर्योधन ने कहा, एक ग्वाला तू 5 गांव की बात कर रहा है, सही की वो कोई नहीं देंगे। हिम्मत है तो युद्ध आ गए। और क्या कहा, ए सैनिकों, तो ग्वाला को बंदी बना लो। वहीं से महाभारत शुरू हो। उसे ग्वाला दिखाई दिया और किस को क्या दिखाई दिया इतिहास बताता है। लेकिन आप तो इस सृष्टि का रचयिता हो, संचालक करता भी हो और श्रृंगार भी करोगे। बहुत जल्द श्रृंगार भी होगा। कोई नहीं रोक जी, कब होगा? 1 महीने बाद इसका सर्वनाश तो पूरे संसार का हो जाएगा, लेकिन 25 वर्ष बाद इसका पूरे संसार का सर्वनाश हो जाएगा। कोई नहीं बचेगा। जिस बात की दया होगी केवल वो ही रहेगा। तो काली मैया अगर आपकी बात झूठी निकली तब क्या होगा? आपके चरणों से कहीं भटक जाएंगे। आपके चरणों को छोड़कर तो भग जाओगे। हमारा वास तो आपके चरणों में ही रहता है जी। यहाँ ड्यूटी कौन कौन कर रहा है काली मैया इस समय? यहाँ पर जिंद कर रहे हैं, खैस भी कर रहे हैं और राक्षस भी कर रहे हैं। और इस गैलरी में देख लो, जिसको किसी को दिखाई देता हो, पूरी गैलरी भरी ठाड़ियां। लाओ बुला कर इनको बुला। तुम्हें भी सुना जाएगा। आओ, मेरा नाम बिल्कुल पाठक, किशन पाठक। यहाँ का लड्डू बने आए हो और मुक्ति कराने आया हूँ प्रभु। हम बूढ़े व्यक्ति क्या कर सकते? नारायण प्रभु सृष्टि के रचयिता नारायण सागर हरि परमात्मा है। मेरे जिंदों का नाम जिंद था। मेरे 143 जिंद पांडाल के और पास लग रहे हैं। लग रहे हैं? हाँ लग रहे हैं जी प्रभु। तो तुम तो पंडित जी मिठाई ज्यादा खाते हो गए।
मिठाई नहीं प्रभु, मिठाई मंगवाए। नहीं प्रभु। है ठंडी हवा चला दिया। हाँ। जिसने हरि परमात्मा का साकार का वचन मान लिया ब्रह्मांड में, फिर और कोई मिठाई खाने की जरूरत। प्रभु अब कुछ नहीं, शांति स्थापना जल्द करो। पापियों का पाप बढ़ रहा है, पापियों का पाप बढ़ रहा है। तो यार तुम भी मदद करो ना। प्रभु हम पूरी करेंगे, हम जैसा ही राक्षस पापियों दुष्कर्मियों का नाश करेंगे। हम आदेश होगा प्रभु का, हम नाश करेंगे। देखो ज्यादा नहीं तो हिंदुस्तान में आप लोग जहाँ जाते हैं सत्संग होता है और यहाँ सत्य का साथ होता है। अब आप सुन रहे, हमें कहने की जरूरत। और यहाँ मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता है। इन 4 शब्दों का ही हम आपको समझ लें, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह से दूध में घी दिखाई नहीं देता और दूध को ले प्रक्रिया पूरी करे, उसे गर्म करे, उचित डिग्री पे जामुन डाले, दही बनेगा, मथेंगे, माखन मलाई निकालेंगे, लौनी निकालेंगे, कढ़ाई में डालेंगे, नीचे से अग्नि जलाएंगे, घी निकल के तैयार हो जाएगा। ये सत्य का साथ की प्रक्रिया है। चल रहे हो, चलते रहोगे तो घी के रूप में हकीकत में आपकी आत्मा विकसित होगी, जन्म लेगी। इससे पहले तो क्या है, एक बच्चा था, रो रहा था, उदमबाजी कर रहा था, रुदन मचा रहा था। उसकी माँ ने 2 रुपए दिए, कह रहे 1 रुपया हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना, रास्ते में पड़ेगा। हाँ, 1 कतूपनी टॉफी खा लेना। हंसी खेत में बच्चा उल्टा छलांगे मारता हुआ जा रहा है और पैसा दोनों सिक्के उड़ाता जा रहा है। वो सिक्का बराबर में नाला था, नाले में जाके गिर गया। लड़का क्या बोला, चालाक देते थे ना, दुनिया चालाक है। हनुमान जी तुम्हारा सिक्का नाले में गिर गया, तुम देखो मैं ये चला। और क्या बवाल आ गया भाई, देख 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 देख, ये नजारे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जहाँ मैं बुलाकी दास शमशान का पुजारी टट्टी खा जाऊं, पी जाऊं, नाली का गंदा पानी पी जाऊं। प्रभु जी मुझे भेज देकर भेजा था। इसलिए औरत थी प्रभु, तो यहाँ क्यों आए? औरत थी प्रभु। अरे श्रीमान जी यहाँ के आए जो मलमूत्र पी जाते हैं। प्रभु आपके चरणों में तरोतारण कराने आया। यार आप देख लिए, तुम तो नौजवान हो, हम बूढ़े व्यक्ति बैठे, हम क्या कर सकते हैं? प्रभु मुझे संसार में कोई खींच के लाने वाला नहीं है, परमात्मा आप ही हैं मुझ जैसे गंदे को लाने वाले। अब्बू लाला की दरगाह पर होके आया, उन्होंने कुछ नहीं कर पाया मेरा हरि। अब्बू लाला कहाँ रहते हैं? ये अपना सरकार भगवान टागी बालाजी होके आया 2 बार, वो भी कुछ नहीं कर पाए मेरा। अरे परमात्मा मैं तो बहुत देर से कोशिश कर रहा था रुक जाऊं, पर आपने मेरी चुटिया पकड़ के इधर खींच लिया, मुझे खींच लिया प्रभु, मुझे। इसलिए ये सत्य का साथ है, यह सत्संग। प्रांत के मुख्यमंत्री के पास पहुंचोगे, आलम क्या होगा? राष्ट्र के प्रधानमंत्री के पास पहुंचोगे, आलम क्या होगा? और हर किसी का पहुंचना संभव नहीं होता। तो हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं यार, मुख्यमंत्री के पास चले जाओ। प्रभु आप बूढ़े नहीं है, ये मैं जानता हूँ, संसार नहीं जानता है प्रभु। फिर संसार को जनाते क्यों नहीं? प्रभु ये संसार नहीं समझेगा प्रभु, आपको नहीं समझेगा प्रभु, प्रभु आपको नहीं समझेगा प्रभु, ये संसार नहीं समझेगा प्रभु। नारायण सरकार की कौन से आई हुई है? कौन से देवता है?
राजू भाई चलो मेरा मसान हूँ मैं। क्या नाम है? कसिया मसान हूँ। मसान। अरे भैया मसान है कौन से पेड़ पे रहता है? पीपल के पीपल के पीपल। तो पीपल के पेड़ को साथ लेके क्यों नहीं आया? मैं इस आत्मा को साथ लेके आया। किसको? इस आत्मा को। तो ये बुढ़ा व्यक्ति क्या करेगा तुम्हारा? इसमें मैं 14 साल से हूँ। अरे हम कह रहे हम तो बुढ़े व्यक्ति, हम क्या कर सकते हैं? बुढ़े नहीं हो, बुढ़े नहीं हो प्रभु, बुढ़े नहीं हो। बच्चे हैं प्रभु, आप बच्चे नहीं हो, बच्चे बन जाते हो। आप चक्करधारी हो प्रभु, आपने मेरे चक्कर में बदतन किए हैं प्रभु। हाथ आपके कंधे में क्या पढ़े लिखे को भाषा क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण में कोई जरूरत? जिसने अंग्रेजी भाषा पढ़ी है वो पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है। जिसने अंग्रेजी भाषा पढ़ी नहीं है वो पढ़ सकता है ना लिख सकता। एक बात बताओ यार, जो हरि परमात्मा के नाम को लूट रहे, बेच रहे, प्रवास बना रहे, इनका क्या होगा? सर्वनाश होगा। आपने 70 दिन का अल्टीमेटम दिया, इनको नहीं समझ आया। कितना? 70 दिन का लॉकडाउन लगाया, इनकी समझ में नहीं आया। आपने इनको लीला दिखाई, इनकी समझ में नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई प्रभु। जब आपकी समझ में आई तो आपने फिर बताया क्यों नहीं लोगों को? प्रभु मैं नहीं बता सकता। प्रभु आप जानते हो सब कुछ, आप बता सकते हो, मैं नहीं बता सकता। अब हम तो खिलाफ आ गए, हमको काम होता ही नहीं प्रभु आप बूढ़े नहीं हो, बूढ़े नहीं हो प्रभु, बूढ़े नहीं हो। और कोई अब ये करना चाहिए जिससे रूह को शांति मिले। तू नवाबगिरी दिखाता रहता है हर समय। आपका क्या है बताओ भाई? कालू कालू ना तो यहाँ क्यों आए यार? साफ साफ बात बताओ। किसने? सुन रहे हैं? नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता न होते इसका मतलब कभी का हो गया होता।